लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो कच्छातीवी वापस ले सकते हैं। जी, कंक्लूजन आपके मुताबिक क्या होगा? वापस होगा आइलैंड, वापस होगा। वापस होगा। हमारी टेरिटरी है, तुम्हारी को वापस क्यों नहीं मिलेगी? श्रीलंका की तो वो कभी भी नहीं रही है, वो तो हमारे बिल्कुल रिकॉर्डेड है। The island was also given away in 1974 and the fishing rights were also given away in 76. इसी तो भारत, आप समझते हैं कि भारत में एक ह्यूब्रिस सा है, एक एरोगेंसी आ गई है कि जी हम तो अब राइजिंग पावर हैं, अब तो हम अगले 5 सालों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। अगर आप नरेंद्र मोदी को ऑन रिकॉर्ड सुने तो वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी टू डबल कोट। इंडिया वाकई ही पाकिस्तान क्या जो इर्द गिर्द के आप बाकी हालात ग्लोबल देख रहे हैं, कनाडा के साथ उनका डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ नहीं चल रहा। अमेरिका ने खुद अब ये रियलाइज़ किया कि ये तो जो जीनी है ये आज़ाद हो गया है। नमस्कार दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, कच्छातीवी द्वीप का मुद्दा इस वक्त पूरे भारत में गर्मा गया है और खासकर तमिल राजनीति में काफ़ी गर्मा गया है। ऐसे में दोस्तों ब्रज खंडेलवाल जी बोल रहे हैं कि उन्होंने 1976 में ये पिटीशन दायर की थी कोर्ट में कि आपने कैसे इतने महत्वपूर्ण द्वीप को श्रीलंका को ऐसे ही दान में दे दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे वो बोल रहे हैं कि यह द्वीप हमें वापस लेना ही होगा। और दूसरी तरफ दोस्तों कमर चीमा भी इस पर डिस्कशन करते हुए बोल रहे हैं कि भारत आने वाले समय में यह द्वीप वापस ले सकता है क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर स्थित है, क्योंकि इसके आसपास 200 नॉटिकल मील में श्रीलंका का EEZ जोन आता है जो भारत के लिए बहुत खतरे वाली बात है। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। सामरिक महत्व का है, और अगर कोई दुश्मन पड़ोस में आ गया और उसने ये किसी और दुश्मन को लीज आउट कर दिया तो वहाँ मिसाइल लगा सकता है, न्यूक्लियर वो लगा सकता है इंडिया की नाक के नीचे, तो एक परमानेंट खतरा हो सकता है। और फिर मुझे लगा कि इमोशनली आई वाज डिस्टर्ब कि कोई भी सरकार हो वो किस तरीके से अपने भूमि का एक हिस्सा जो मदरलैंड का एक अभिन्न अंग है उसको कैसे किसी को दान में दे सकता है। कोई राजा महाराजाओं का तो युग है नहीं है, इट वाज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कोर्ट्स थे और पार्लियामेंट था, लेजिस्लेचर थे, इन सबको बाईपास करके आपने कैसे डिसीजन ले लिया। एक रात को आपको सपना आया और सवेरे आपने एक आइलैंड दान में दे दिया। आपके मुताबिक क्या होगा? वापस होगा आइलैंड, वापस होगा। वापस होगा। हमारी टेरिटरी है, तुम्हारी को वापस क्यों नहीं मिलेगी? श्रीलंका की तो वो कभी भी नहीं रही है, वो तो हमारे बिल्कुल रिकॉर्डेड है हिस्ट्री उसकी। बेशक वहाँ कुछ भी नहीं होता है, पर अगर इस सिद्धांत को मान लिया गया कि कहीं कुछ नहीं होता है इसलिए दे दो, तो देयर विल बी नो एंड टू इट। दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड है कच्छातीवी जो कि श्रीलंका और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के करीब करीब है। कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है और ये इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने कभी इसको कंट्रोल नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि 1974 तक ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा है। लेकिन बाद में इंडिया ने श्रीलंका की जो सॉवरेनिटी है इस आइलैंड के ऊपर वो मान ली थी। अब जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की एक और इल्ज़ाम लगाया कि जो कांग्रेस है उसने इंडिया को बीट्रे किया। सो द एक छोटा सा आइलैंड है, भले छोटा सा है, लेकिन एक 100 साल पुरानी कंट्रोवर्सी को उछाल दिया गया है। बहुत सारे लोग जारी बात है कहते हैं कि इस क्वेश्चन ऑफ इलेक्शंस हो रहे हैं, अब इसको बात करने की ज़रूरत क्या थी। इंडिया ने इसको बहुत देर क्लेम ज़रूर किया है, ठीक है, लेकिन 1974 के अंदर भारत और श्रीलंका ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया जिसके बाद ये जो आइलैंड था ये श्रीलंका की टेरिटरी बन गया। दोस्तों, अगर आप कच्छातीवी द्वीप को देखोगे तो आपको पता चली गया होगा ये बेहद रणनीतिक लोकेशन पर स्थित है, बिल्कुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। समझ में नहीं आया कि इतने इम्पोर्टेंट द्वीप को देने की क्या वजह रही होगी। ये द्वीप अगर श्रीलंका के अंदर होता, आसपास होता या फिर उसके चिपका हुआ होता तब ठीक है, वो उनके एरिया में आ रहा, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में आपने कुछ लिया भी नहीं और वो बेहद इम्पोर्टेंट लोकेशन है। उसका जो इकोनॉमिक जोन है श्रीलंका का वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसका मतलब अगर वो कल से द्वीप, हालांकि भारत ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन अगर कल से वो द्वीप चाइना को देता है तो चाइना तो बिल्कुल हमारी सीमा पर आ जाएगा।
क्योंकि 200 नॉटिकल में तो फिर भारत ही लपेटे में आ जाएगा। मात्र 20 किलोमीटर दूर है भारत की सीमा उस द्वीप से, और ऐसे में इतने इम्पोर्टेंट द्वीप को देने की क्या वजह रही होगी, ये समझ से परे है। वाकई में मोदी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि भाई कुछ दूसरी चीज़ होती, भाई किसी देश ने कब्जा कर लिया। अब ऐसे अक्साई चीन पे जब चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में, तो बजाय इसकी कि ठीक है वो हम हार गए, कब्जा कर लिया, वापस लेंगे, नेहरू जी ने वहाँ पे पार्लियामेंट में बोला कि अरे जाने दो उसको, तो वहाँ पे तो घास भी नहीं उगती है। अरे इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा जहाँ पर पूरी वो काराकोरम की बेल्ट है, वहाँ पर पेट्रोलियम, कोयला, तेल वगैरह जाना क्या क्या है, जब तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान इस एरिया में ही तेल वेल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, तो ये वही तो एरिया है जो, वही तो बेल्ट है, उसी की तो प्लेट है जो वो अक्साई चीन से निकलती है। ऐसे में इतने इम्पोर्टेंट द्वीप को और इतने इम्पोर्टेंट हिस्से को छोड़ना वाकई में दोस्तों बड़ा ही शर्मनाक है। मतलब आज जो भी हम भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पुरानी सरकारों के लिए गलत फैसले की वजह भी है। अब कच्चा द्वीप वहाँ पर भारत, वहाँ के जो भारत के मछुआरे वहाँ अब नहीं जा सकते, जबकि 1974 तक जाते थे वो। अब हालत आपने देखा होगा कि पिछले कई 10-12 सालों से खबर आ रही थी कि श्रीलंका नेवी ने भारत के मछुआरे गिरफ्तार कर लिए, तो वो श्रीलंका की भी इतनी हिम्मत देखो कि वो यहीं से गिरफ्तार कर दी थी कच्चा द्वीप के आसपास से। उनकी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि वो गोलियां मार देते हैं हमारे मछुआरों को, और भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। हमारे मछुआरों का हक था उस द्वीप पे, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रॉन्स और मछलियाँ मिलती है वहाँ पे, मालाबार मछली दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मीठी मछली, और ऐसे में इतना शानदार द्वीप ऐसे ही छोड़ दिया गया। ब्रिज खंडेलवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अपने ज़माने के वाक़े में इन्होंने उस टाइम जब इंटरनेट नहीं था, इन्होंने पिटीशन दायर करी और बोला कि कैसे दे दिया आपने। ब्रिज खंडेलवाल जी को वाकई में बीजेपी को सम्मानित करना चाहिए, इनको अपना सदस्य बनाना चाहिए कि कैसे ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं 50 साल से उस द्वीप के लिए। वो द्वीप वापस भारत के हिस्से में आना चाहिए, भारत की प्रॉपर्टी है, वो करार देखना चाहिए वो कैसे किया गया है, और भारत सरकार को वापस ले लेना चाहिए वो द्वीप। जय हिंद दोस्तों।